तो यार लोकेश कनगराज की मच एंटिसिपेटेड मूवी कूली बहुत ही जल्द थिएटर्स में एक ऐसी तबाही मचाने वाली है जिससे कि एलसीयू में अभी तक की बाकी सारी मूवीज का रिकॉर्ड भी चकनाचूर होने वाला है, जिसे चाहकर भी ये सस्ता माउंटेन ड्यू अकेले नहीं रोक पाएगा। जिसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ इन न्यू एज डायरेक्टर्स के असली सुपर हीरो यानी लोकेश कनगराज को। अब हाँ, कूली में और भी बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जैसे कि रजनीकांत, आमिर खान एंड अनिरुद्ध हिमसेल्फ। पर असल में इस मूवी के इतने ज्यादा हाइप होने का असली रीजन अगर कोई है तो वो केवल और केवल है लोकेश कनगराज, क्योंकि इससे पहले भी मेगा सुपरस्टार रजनीकांत सर की कई सारी मूवीज आ चुकी हैं, पर उनकी हाइप तो कूली के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। जहां जेलर की हाइप तो स्पेशली नॉर्थ स्टेट्स में मूवी के रिलीज होने के बाद ही बनी थी, जहां पर उस मूवी का कंटेंट इतना ज्यादा तगड़ा था कि लोगों ने ऑर्गेनिकली ही वर्ड ऑफ माउथ से उसे इतनी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। पर एट द सेम टाइम उसके बाद भी रजनी सर और अमिताभ बच्चन की वेटियन मूवी आई थी और उसकी हाइप तो कूली और जेलर के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। एंड इवन उसमें तो इस सदी के ये दोनों बड़े महानायक एक समय पर एक साथ ही स्क्रीन पर आ गए थे, पर उसके बावजूद भी वो मूवी उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाई जहां पर कूली और जेलर स्टैंड करती है, जिसका मेन रीजन है लोकेश कनगराज और अनिरुद्ध। तो हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग इसी धमाकेदार जोड़ी की आने वाली अपकमिंग महा धमाकेदार मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे जानने के बाद जैसे कूली बड़े पर्दे की फाड़ने वाली है वैसे ही आपकी भी फट जाएगी। तो चलिए बिना ज्यादा देरी के इसके बारे में बात करते हैं। You know the business, and I know the chemistry. तो यार असल में देखा जाए तो कूली को लेकर लोकेश कनगराज ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 ही एक से बढ़कर एक मूवीज को डायरेक्ट किया है, और इन्हीं मूवीज ने उनका नाम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है कि आज की डेट पर इंडस्ट्री का हर छोटा बड़ा एक्टर उनके साथ काम करने के लिए तरस रहा है। और इवन आमिर खान जैसे परफेक्शनिस्ट भी खुद ही उनके साथ एक मूवी करने वाले हैं, जिनको की केवल एक स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने में ही 2 साल लग जाते थे। तो लगता है उनका ऑफिशियल कमबैक भी लोकेश कनगराज के ही हाथों से होने वाला है, जहाँ वो मास सिनेमा में लोकेश कनगराज के धमाकेदार अंदाज में दोबारा से अपने कदम रखने वाले हैं। और सच में यार वो नजारा सच में देखने लायक होगा। जहां बात करें उनके काफी लोकप्रिय गैंगस्टर सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो इसमें आई अभी तक सिर्फ 3 मूवीज ने इसे अपने इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा और कामयाब यूनिवर्स बना दिया, जिसका की ट्रेंड ही खुद लोकेश कनगराज ने स्टार्ट किया था। जहां उसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपार सफलता के बाद बाकी सारे प्रोड्यूसर्स की आंखें खोल दी, जिसके बाद ही इंडियन सिनेमा में हर दूसरे दिन एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स लॉन्च होने लगा। लेकिन अगर बात करें एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की बारीकियों और डिटेल्स की, तो स्पाई यूनिवर्स के अलावा एलसीयू की टक्कर में कोई दूसरा ना टिका है ना ही टिक पाएगा, क्योंकि डिटेल्स, ईस्टर एग्स और छोटे से छोटे कनेक्शन की बात हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे एलसीयू के बारे में बताने की जरूरत है। जहां भाई साहब एलसीयू की स्टोरी इतनी ज्यादा ग्राउंडेड होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा धमाकेदार और ग्रैंड फील होती है कि फैंस उसका अगला पड़ाव देखने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। जिनकी आने वाली मूवीज के बारे में जानकर आप भी खुद को रोक नहीं पाओगे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से। यार लोकेश कनगराज के इस लंबे चौड़े और काफी बेहतरीन डिस्क्रिप्शन के बाद बात करते हैं उनके काफी धमाकेदार आने वाली मूवीज की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी और आमिर खान की आने वाली सुपर हीरो मूवी की, जो कि सच में यार मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जहां लोकेश कनगराज इन छुड़वैया छोटे मोटे कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा बड़ा बना देते हैं कि इंडियन सिनेमा के बड़े बड़े हीरोज भी इन कैरेक्टर्स के सामने टिक नहीं पाते, तो एक ओरिजिनल सुपर हीरो को तो वो ना जाने किन ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। जहां सच में यार मानना पड़ेगा इस बंदे को, जहां एक तरफ दूसरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स किसी एक फॉर्मूला को तब तक निचोड़ना नहीं छोड़ते जब तक ऑडियंस थक कर ना नहीं बोल देती, वहीं दूसरी तरफ लोकेश कनगराज हर बार ना सिर्फ अपने स्टाइल में बदलाव लाते हैं बल्कि उनकी आने वाली हर मूवी के साथ उनका इवोल्यूशन छिपाए नहीं छिपता, जो कि यार सच में एक बहुत ही तगड़ा मूव है, जो कि ना सिर्फ उनके क्राफ्ट को बेहतर बनाएगा पर उनकी आने वाली कहानियों को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी मदद करेगा, जो कि सच में नेक्स्ट लेवल की होंगी। भाई आर्टिस्ट आदमी है यार वो, एक तरह की मूवीज बनाकर उनका मन भर गया और उनको लगता है कि उनके ये कैरेक्टर्स आपस में सब मर्ज ना हो जाए। भाई मुझे तो आज तक एलसीयू की कोई भी मूवी देखते हुए फील नहीं हुआ, जहाँ उल्टा एलसीयू का हर छोटा बड़ा कैरेक्टर इतना ज्यादा आउटशाइन करता है कि उसकी अपनी एक अलग ही पहचान बन जाती है, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की भी जरूरत है। पर यार फिर भी वो अपने इस चैप्टर को क्लोज करके अपने क्राफ्ट को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। ही इज वन ऑफ दोस फाइनेस्ट पर्सनैलिटीज जिनका क्राफ्ट उनके काम के साथ साथ कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। यार ऐसे ही थोड़ी ना इस यंग बंदे ने फैंस तो फैंस बल्कि बड़े बड़े एक्टर्स के दिलों में अपनी परमानेंट जगह बना ली है, अनलाइक अपने इंडियन सिनेमा के उन एक्टर्स और डायरेक्टर्स की तरह जो कि एक ही कॉन्सेप्ट और एक ही तरह की मूवीज को तब तक निचोड़ जब तक उसका रस ऑडियंस की जुबान से पूरी तरह से उतर नहीं जाता। खैर इनसे हटकर बात करें आमिर खान की इसी सुपर हीरो मूवी की, तो उनके अकॉर्डिंग ये मूवी कैथी 2 के इमीडिएटली बाद ही शुरू करने वाले हैं, जिसकी स्टोरी के बारे में लोकेश कनगराज
कनगराज ने अभी तो खुलासा नहीं किया है, पर ट्रस्ट मी गाइस, जब लोकेश कनगराज इन मामूली गुंडों के बीच में एक सुपर हीरो को ले आएंगे तब तो वो नजारा सच में देखने लायक होगा, जिसको कि वो सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि रामायण की ही तरह एक ग्लोबल रीच के लिए बनाने वाले हैं, उतने ही बड़े लेवल पर। मतलब एक हाई बजट फुल फ्लेज एक्शन से भरी हुई साइंस फिक्शन मूवी, वो भी लोकेश कनगराज के द्वारा। जहाँ भाई लोकेश कनगराज इतने कम बजट में ही इतनी ज्यादा तबाही मचाने वाली मूवीज बनाते हैं जिनकी एक्शन कोरियोग्राफी अलग ही स्टैंड आउट करती है, तो इतने बड़े बजट के साथ वो तो कितनी ज्यादा तबाही मचाएंगे ये तो सच में देखने लायक होगा, जो कि उनके हिसाब से तो एक टिपिकल सुपर हीरो फिल्म नहीं होगी बल्कि एक बिगेस्ट एक्शन फ्लिक होगी जो अपने इंडियन सिनेमा ने अभी तक प्रोड्यूस की है। इसके बाद बात करें उनके काफी लोकप्रिय गैंगस्टर सिनेमैटिक यूनिवर्स के कंटिन्यूएशन की, तो वो कूली की इमीडिएटली बाद कैथी 2 पर काम करना चालू करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये फिल्म हमें 2026 के एंड में या 2027 के शुरुआत में देखने को मिलेगी, जहाँ इस काफी लोकप्रिय सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखने वाली इस मूवी में हमें दिल्ली की कहानी का नया चैप्टर देखने को मिलेगा। और भाई अगर आपको याद हो तो अब तो रोलेक्स भी दिल्ली के पीछे पड़ने वाला, और साथ ही दूसरी तरफ विक्रम भी उसे अपनी देसी एवेंजर्स की टोली में शामिल करने के लिए काफी ज्यादा तड़प रहा है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि दिल्ली की कहानी अब कौन सा मोड़ लेती है, जहाँ मेरे हिसाब से तो इस फिल्म में विक्रम उसे अपनी देसी एवेंजर्स की टोली को ज्वाइन करने का इन्विटेशन देगा और दिल्ली अपनी बेटी का हवाला देकर उसके इस इन्विटेशन को ठुकरा देगा, ये कहकर कि उसे अब इस सब से दूर रहना है और वो एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता है ताकि वो अपनी बेटी की परवरिश ढंग से कर सके। पर जब बात उसकी इसी बेटी पर आ जाए, जहाँ रोलेक्स के भाड़े के टट्टों की नजर उसकी इस बेटी पर पड़ेगी, तो वो जरूर विक्रम के इन एवेंजर्स का नया सरदार बनने को मान जाएगा, जिसकी कहानी लीड करेगी सीधा विक्रम के अगले चैप्टर यानी विक्रम 2 की तरफ, जिसमें हमें विक्रम और उसके इन देसी एवेंजर्स का भरत मिलाप और साथ ही उनका इस यूनिवर्स के असली थैनोस से आमना सामना देखने को मिलेगा, जिसे देखकर सिनेमा की दीवारें इतनी ज्यादा दहल जाएंगी कि उन्हें काफी लंबे समय तक कोई दूसरा रोक नहीं पाएगा। जहाँ बात अगर एलसीयू की हो ही रही तो इस यूनिवर्स में लोकेश कनगराज कैथी 2 से पहले एक शॉर्ट फिल्म यानी चैप्टर 0 को डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि हमें कैथी 2 से पहले की कहानी बयां करेगी। जहाँ ये शॉर्ट फिल्म कैथी 2 की डायरेक्ट प्रीक्वल होने वाली है और ये शॉर्ट फिल्म हमें कैथी 2 से पहले ही देखने को मिलेगी। जहाँ बात इसी एलसीयू की ही करे तो इसके बाद हमें इस काफी लोकप्रिय सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकेश कनगराज के द्वारा डायरेक्टेड रोलेक्स की एक स्टैंड अलोन फिल्म देखने को मिलेगी, जो कि आमिर सर की ही तरह सूर्या का भी कमबैक हिंदी सिनेमा में करवा देगी, जिस फिल्म में हमें रोलेक्स के इतने बड़े ड्रग लॉर्ड बनने से उसके साम्राज्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने की कहानी दिखाई जाएगी। इसमें इस यूनिवर्स के बाकी सारे छोटे बड़े कैरेक्टर्स की भी बैक स्टोरी को एक्सप्लोर किया जाएगा। जहां फैंस एलसीयू के थैनोस के स्टैंड अलोन मूवी को देखने के लिए मरे जा रहे हैं, क्योंकि इसी मूवी के अंदर हमें एलसीयू की नींव से जुड़े काफी बड़े बड़े सवालों का जवाब मिलेगा। जिसके बाद इस यूनिवर्स में एंट्री होगी इसके एंड गेम यानी विक्रम 3 मूवी की, जहाँ भाई लियो का पार्ट 2 भी इससे पहले हमें देखने को मिल सकता है अगर थैलापति सिनेमा की दुनिया में दोबारा से कमबैक करना चाहे तो। जहाँ हमें लोकेश से ये तो पता चल चुका है कि इस फिल्म की कहानी में लियो के पार्थिबन बनने की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि मोर ओवर लियो की प्रीक्वल स्टोरी होगी और इसी में हमें लियो के ओरिजिन्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारियां मिलेंगी। जिससे हटकर बात करें इस यूनिवर्स की एंड गेम की, तो ये विक्रम 3 होने वाली है, जहां हमें लोकी के सजाए इन मोहरों का आमना सामना देखने को मिलेगा और वो फिल्म इस यूनिवर्स की स्टोरी को पूरी तरह से क्लाइमेक्स करेगी। जिससे हटकर एलसीयू में हमें और भी साइड कैरेक्टर जैसे कि बेंज, वाल्टर, एजेंट टीना और अनबू दास जैसे कैरेक्टर्स की स्टोरी भी देखने को मिलेगी, जैसे कि लोकेश कनगराज नहीं बल्कि कोई और दूसरा डायरेक्टर ही डायरेक्ट करेगा, ताकि लोकेश का फोकस एलसीयू की इन बड़ी मछलियों को एक साथ एक ही जगह फंसाने पर लगा रहे। और एलसीयू की यही खास बात तो उसे बाकी सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस से स्टैंड आउट करवाने में मदद करती है, क्योंकि इसमें दिखने वाले हर एक छोटे बड़े कैरेक्टर्स और डिटेल्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और साथ ही बड़ी ही बारीकी के साथ आगे जोड़ा और कनेक्ट किया जाता है। तो अब देखते हैं लोकेश कनगराज के बुने इस जंजाल में हमें और कौन कौन से धमाके दिखाई देते हैं। जिससे आगे बढ़कर बात करें उनकी दूसरी मूवीज के बारे में जिन्हें वो एलसीयू से बाहर निकलकर डायरेक्ट करने वाले हैं, तो इनमें सबसे पहले नाम निकल कर आता है उनकी ड्रीम कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट प्रभास की मूवी का, जिसकी स्क्रिप्ट को वो पहले से ही तैयार करने में लगे हुए हैं। जहाँ काफी पहले हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने हमें उनके इस एम्बिशन के बारे में बताया था और इच्छा जताई थी कि वो प्रभास के साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो देखते हैं सितारों से घिरे उनके इस टाइट स्केड्यूल में उनकी इस मूवी के लिए कब टाइम निकलता है, जहाँ इससे पहले वो खुद ही बड़े पर्दे पर एक सितारा बनकर चमकने वाले हैं। जी हाँ, अब डायरेक्शन के बाद अपने लोकेश कनगराज अपनी एक्टिंग का जलवा भी बिखेरने वाले हैं। वो भी उनका डेब्यू मिलर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज के डायरेक्टर के साथ होने वाला है, जहाँ उनके किए कुछ छोटे मोटे कैमियोज के बाद अब फाइनली वो एक फुल फ्लैश मूवी में एक्टिंग करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, जिसे देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आप कमेंट्स में बताना। इसके बाद हमें उनका कोलैबोरेशन उन्हीं के रोलेक्स यानी सूर्या के साथ मायावी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ ये मूवी एलसीयू के बाहर एक स्टैंड अलोन साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट होगी, जिस जॉनर में हमने सूर्या को पहले भी धमाल मचाते हुए देख रखा है। तो अब ये देखना काफी मजेदार होगा कि इसमें लोकेश कनगराज का तड़का इसे कितनी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो यार ये थी कुछ धमाकेदार अपकमिंग मूवीज जिनको कि लोकेश कनगराज खुद ही फ्यूचर में डायरेक्ट करने वाले हैं, जिनके साथ उनकी एज अ प्रोड्यूसर भी काफी सारी मूवीज आने वाली है, जिनमें रत्ना कुमार की अपकमिंग फिल्म के साथ साथ उनकी दूसरी अपकमिंग ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे कि मास्टर 2 और कार्तिक सुबराज की रोमांटिक मूवी भी शामिल है, जिनके बारे में अगर फ्यूचर में कोई भी स्लाइटेस्ट अपडेट आता है तो मैं उसके बारे में भी आपको आगाह कर दूंगा। जिसे जानने के लिए तुम अपनी उत्सुकता वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बता देना। और वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन खुले, रंग दो इसे अपनी केसरी जुबान से।